हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है। उसी का यहाँ पे हम विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं जो आपका एकदम 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पहचान QE लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वार्टरली एग्ज़ाम, Q से क्वार्टरली और E से एग्ज़ाम हुआ। ठीक, जुलाई 2025 साइंस, SCI मतलब साइंस हो गया। ठीक, तो ये आपका क्लास 8 का आपका साइंस का आपका पेपर है। ठीक, तो बहुत से स्कूल में जो है, बहुत से सरकारी विद्यालय में परीक्षा हो चुकी है और बहुत से स्कूलों में परीक्षा हो रही है और अब बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं भी परीक्षा नहीं हुआ है। ठीक, तो हम सभी विद्यार्थी को बोलते हैं, क्लास 8 के विद्यार्थी को, कि जितना भी प्रश्न हम दे रहे हैं सभी का प्रश्न सेम ही रहेगा। ठीक, परीक्षा आगे पीछे हो उससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षा का जो क्वेश्चन है सबका सेम ही रहने वाला है। ठीक, तो सभी लोग अपने कॉपी में नोट करके याद आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कुछ निर्देश दिया हुआ है, उसको भी पढ़ के हम सुना देते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगत प्रतिफल का कोड अंकित है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का ये आपका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि बिहार के गांवों में अधिकांश किसान खाली स्थान विधि से खेती करते हैं तो परंपरागत हो जाएगा। ठीक, परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। यहाँ पे टिक मारिएगा और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही आप कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आपको टिक मारना है और यहाँ पे आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ख नंबर की दही जमाने में सहायता करने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? तो लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे टिक मारना है और यहाँ पे लिख देना है लैक्टोबैसिलस। सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में सभी लोग जरूर नोट कीजिएगा और आपका एग्जाम कैसा जा रहा है कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ग नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं कि वन खाली स्थान के नीचे लाखों वर्ष तक दबे रहने के कारण कोयला बन गए। तो क्या? मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबे रहने से वन जो है कोयला बन गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है घ नंबर की LPG गैस का पूरा नाम? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे टिक मारना है और यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु जलकर प्रकाश और ऊष्मा देती है तो उसे खाली स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे दहन कहते हैं। यहाँ पे दहन लिख दीजिएगा और यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि ट्रैक्टर चालक द्वारा खेत जोतना मशीन विधि है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका एक मशीन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि खमीर एक बहुकोशिकीय जीवाणु है। खमीर एक ईस्ट जीवाणु है। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम केवल शहरी परिवहन में उपयोग होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत काम होता है। खेत की जुताई करना, पटाई करना, बहुत सारे काम रहते हैं जो आपके गांव होते हैं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। शहर में भी काम रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी पेट्रोलियम का बहुत काम रहता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जितने भी अनाज हैं सभी को शहर भी लाना रहता है तो उसमें पेट्रोल लगेगा। जो काम है सब में पेट्रोल लगता है। ठीक, बेसिक काम जितना भी है आपके घर में जितना सामान आ रहा है सब में पेट्रोल लगा हुआ है। आलू प्याज लाने में सब में लगा है। ठीक, जितने भी आपके पास सामान है सब में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलाने के लिए दहनशील पदार्थ की ज्वलनशीलता आवश्यक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि गांवों में आज भी कुछ परिवार कोयले और लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, आज भी अभी कोयला और लकड़ी पर खाने बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका है लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको ये लगभग 50 शब्दों में उत्तर आपको देना है। ठीक, तभी आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। पहला क्वेश्चन है पे आपका है कि कोयला और लकड़ी में से कौन सा ईंधन अधिक प्रदूषण करता है और क्यों, अथवा दहन की 3 आवश्यक शर्तों को लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रश्न है जिसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कोई भी प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे दे सकते हैं, या तो पहला वाला का या तो अथवा वाला का, दोनों में से कोई एक का उत्तर दे दीजिए 50 शब्दों में, आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम अथवा वाला का उत्तर दिए हैं। दहन की 3 आवश्यक शर्तों को बताए हैं यहाँ पे आपका। चलिए तो देखते हैं इसका 3 का अथवा वाला का आंसर। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। ईंधन जो होता है, ऑक्सीजन और ऊष्मा जो गर्मी होता है। ठीक, ईंधन मतलब कि इसका बारे में बताएंगे कि इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे कैसे आग पकड़ेगा, और गर्मी के बारे में ऊष्मा के बारे में बताएंगे। ठीक, तभी आपका 50 शब्द पूरेगा। ठीक, इन तीनों तत्वों की उपस्थिति में ही दहन की प्रक्रिया संभव है। यहाँ पे विस्तार से देख लीजिएगा। ठीक, ये इसको भी लिखना जरूरी है, तभी आपका 50 शब्द पूरेगा, तब आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। चलिए तो इसका देखते हैं विस्तार से। पहला है ईंधन, जो आपको ईंधन हम एग्जाम्पल में दिए थे। दहन के लिए एक पदार्थ का होना आवश्यक है। कोई भी जब आग लगेगा तो कोई पदार्थ रहेगा तभी उसमें आग लगेगा। ठीक, बिना पदार्थ का आग लग ही नहीं सकता है, कोई पदार्थ रहेगा तभी तो आग लगेगा। जो जल सके, जो जलने वाला हो, जिसे ईंधन कहते हैं। यह ठोस तरल गैस हो सकता है, यह ठोस भी हो सकता है जैसे लकड़ी, यह तरल पदार्थ भी हो सकता है जैसे पेट्रोलियम में बहुत सारा हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल जो होता है, और गैस भी हो सकता है, कोई भी मीथेन गैस, जो भी गैस हो, आपके एलपीजी हो घर पर का, कोई भी गैस हो सकता है, ये आपका ईंधन है। ठीक, जिसमें भी आग लग जाए। उदाहरण के लिए लकड़ी, पेट्रोल और प्रोपेन। देखिए लकड़ी, पेट्रोल और प्रोपेन हो गया, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे आप ऑक्सीजन। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है ऊष्मा गर्मी। दहन शुरू करने के लिए एक निश्चित मात्रा में गर्मी की आवश्यकता होती है। यह गर्मी ईंधन को उसके प्रज्वलन तापमान तक पहुंचाती है, जिसके बाद दहन शुरू हो जाता है। जैसे कि माचिस आप जानते होंगे, वही आपका लिए गर्मी जो है उसके लिए प्रज्वलन ताप तक पहुंचाता है। ठीक, चलिए तो देख सकते हैं आप इतना विस्तार से लिख दीजिएगा तो आपको पूरा में पूरा 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, इतना लिखिएगा तब। तो चलिए आपका 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न आपका हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए जो भी आपको कमेंट करना होगा कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक, और जितना भी पेपर है सभी इसी चैनल पे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।